नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध खनन पर हुई कार्यवाही, उमरदा क्षेत्र में तहसीलदार ने पकड़ी ट्रॉलियां। रविवार को लॉकडाउन हुआ खत्म, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। ग्राम नांदुरा खुर्द में ग्रामीणों ने किया हंगामा, सरपंच सचिव पर लगाए आरोप। सीएमवी वायरस से केला फसल हुई खराब, जैन टिश्यू कल्चर के वाइस प्रेसिडेंट ने देखी फसल। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। सिंधी बस्ती से बहादुरपुर तक का पहुंच मार्ग बरसात के चलते जर्जर हो गया है। सड़क पर गिट्टी उखड़ने से बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो रात्रि में वाहन चालकों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। बहादुरपुर से सिंधी बस्ती वाला रोड बरसात के चलते जर्जर होने लगा है। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से गड्ढों की गहराई का अंदाजा भी नहीं लग रहा है। बरसात से गिट्टी उतर जाने से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और इनका कोई पैच वर्क भी नहीं किया गया। बरसात के मौसम में रात्रि में यह गड्ढे किसी दिन कोई बड़ी घटना का कारण बन सकते हैं। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर ने महाराष्ट्र बॉर्डर को बिना परमिशन के आने जाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन लोनी बॉर्डर पर इस रोक का असर नहीं दिख रहा है। जिले को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए पड़ोसी राज्य के रेड जोन जिला जलगांव महाराष्ट्र में जाने आने के लिए जिला कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इस प्रतिबंध में ढील देते हुए इमरजेंसी मेडिकल के लिए कलेक्टर कार्यालय से परमिशन लेकर आने जाने की छूट भी दी गई, लेकिन इन दिनों जिला कलेक्टर के इन आदेश का कोई पालन दिखाई नहीं दे रहा है। लोनी चेक पोस्ट पर बाइक चालकों को बिना परमिशन आने जाने दिया जा रहा है और उनसे परमिशन के बारे में कोई पूछताछ भी नहीं की जा रही। गौरतलब है कि पूर्व में कलेक्टर ने बिना परमिशन जाने वालों पर कार्यवाही भी की है, लेकिन अब जिम्मेदार ही इस चेक पोस्ट चेकिंग को लेकर सख्ती नहीं दिखा रहे हैं, तो लोगों का आना जाना लाजमी है। प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय से जारी आदेश के बाद जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिले में रविवार को लॉकडाउन समाप्त कर दिया है। मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर रविवार को लॉकडाउन को समाप्त किए जाने के बाद जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने भी बुरहानपुर जिले में हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन को समाप्त कर दिया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन की जिला इकाई द्वारा अपनी 2 सूत्रीय लंबित मांगों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की जिला इकाई द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम का एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में सम्मानजनक पदनाम और संविदा की नियमित सेवा किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि उपयंत्री के सेवानिवृत्ति पर उसे तकनीकी कारणों से पदोन्नति से वंचित रहना पड़ रहा है, जबकि ये लोग 10, 20 व 28 वर्ष के सेवाकाल पूर्ण होने पर ही पदोन्नति का वेतन मान प्राप्त होता है। उपयंत्री ने 28 वर्ष पूर्ण होने पर सहायक यंत्री का पदनाम देने की मांग की है। सर, हमारे इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से हमारे साथियों को जो काफ़ी समय से मांगे लंबित है, उन मांगों को पूरा करने के लिए हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। उसमें हमारे जो संविदा के साथी हैं उनका नियमितीकरण की मांग भी है और हमारी 1-2 और भी मांगे हैं, जिसमें कि इंजीनियर साथियों को जो भी अपना उनको लाभ मिलना चाहिए था, पदोन्नति का भी करोन्नति का भी, वो भी प्रॉपर मिलना चाहिए। तो इस तरह की मांग हम लेकर के यहाँ प्रदर्शन स्थल पे आए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना चाह रहे हैं। चलिए ठीक। नेपा क्षेत्र के इमरदा इलाके में हो रहे अवैध खनन पर नेपा तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर पंचनामा बनाया गया। जिले के नेपा क्षेत्र में अवैध खनन के चलते अब किसानों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। नेपा के उमरदा ग्राम समीप हो रहे अवैध खनन में रेत माफिया अब खनन करते हुए किसानों के खेतों की मेंढों को भी क्षतिग्रस्त करने लगे हैं। ग्राम उमरदा में हो रहे अवैध खनन से किसानों को हो रही परेशानियों की सूचना पर नेपा तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर ने इलाके में कार्यवाही की। उन्होंने बताया कि खनन करने वाले मजदूर किसानों की मेड़ों तक खुदाई करने लगे हैं, जिसकी शिकायत पर कार्यवाही भी की गई। करीब 10 से 12 ट्रॉलियों पर कार्यवाही की गई है। भाई साहब, मेरे को ग्रामीण कृषकों द्वारा सुबह मॉर्निंग में और स्थानीय सरपंच महोदय के द्वारा बताया गया कि साहब यहाँ काफ़ी समय से ट्रैक्टर चल रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहा है, प्रशासन शांत बैठा हुआ। तो मेरे को मजबूरी में कृषकों की भूमि के किनारे किनारे से रेत निकाल रहे हैं, ज़मीन से लगी हुई। इस वजह से मुझे आना पड़ा। आने पर यहाँ जैसे पहुँचा तो मेरे को करीबन 10 से 12 ट्रैक्टर, तो कुछ 2-3 या ट्रैक्टर खाली, बाकी सब भरे हुए हैं। ट्रैक्टर ये पूरे बुरहानपुर बड़ा जनाबाद के हैं और वर्तमान में ट्रैक्टर मालिक तो नहीं है, पर ड्राइवर लोग जो थे
वो इधर उधर बाकी तिरछे हो गए हैं, इसलिए हमें खड़े इनको ले जाना है कार्रवाई के लिए। बस यही पंचनामा प्रतिवेदन बना के जब्ती बना के माइनिंग विभाग मेरे साथ में है, कार्रवाई कर जो नियमानुसार जो नियम में आएगा वो अर्थदंड आरोपित होगा। ककनार विकास खंड के ग्राम नांदुरा खुर्द में ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार की जांच और कार्यवाही की मांग की। ककनार तहसील के ग्राम नांदुरा खुर्द में ग्रामीण लोगों ने जिम्मेदार के पंचायत में समय पर नहीं मिलने पर पंचायत का घेराव कर नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सरपंच के घर पहुंचकर ग्रामीण लोगों ने सरपंच पर गुस्सा निकाला। ग्रामीण लोगों ने सरपंच सचिव पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि जो मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूर काम किए उन लोगों को अभी तक काम की मजदूरी नहीं मिली है और जो नहीं गए हैं मनरेगा में काम करने के लिए उन लोगों के खातों में पेमेंट डाल दिया गया है। इसमें मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया। प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर कार्यवाही और जांच नहीं की गई तो ग्रामीणों ने आगामी उपचुनाव का बहिष्कार करने की भी धमकी दी। ग्रामीणों के आरोप को लेकर सरपंच का कहना है कि जिन लोगों का आधार रिजेक्ट हुआ है उन अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है और ग्रामीणों की समस्या 8 दिन में पूरी कर दूंगा। वहीं रोजगार सहायक सचिव का कहना है कि खाता ब्लॉक होने से इनके अकाउंट में पेमेंट नहीं डल रहा है। इन लोगों को नया खाता खोलकर शीघ्र ही पेमेंट डाल दिया जाएगा। भैया मैं काम करी जो अभी तक हमारी डायरी में एक ढेला नहीं मिले और मैं तो विधवा बाई हूँ, आदमी नहीं है, बेटा नहीं है, बहू नहीं है, अकेली खंती खोदी थी, पैसे नहीं दिए मेरे को, खुद गई साहब सब पूछ लो, एक ढेला भी नहीं मिला। मैं 5 हफ्ते करी था। हम इस हॉस्पिटल में अंकित है, जबकि वो कभी जिंदगी में वहाँ पर काम करने या उनके दर्शन भी वहाँ पर नहीं हुए। ऐसे अमीर लोगों के नाम भी इसमें इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं मनरेगा में बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, तो इस कुकृत्य का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए और जांच होनी चाहिए सर। हमें न्याय चाहिए सर, और अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले उपचुनाव में सभी राजनीतिक दलों का हम विरोध करेंगे, उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीण लोगों की, मजदूरों की, लेबरों की समस्या है कि इनके खाते में अमाउंट पेमेंट नहीं आया करके मजदूरी, तो इनकी जो समस्या है कि किसी का खाता ब्लॉक हुआ है और आधार ये हुआ रिजेक्ट हुआ है और उनका आधार नया खाता खुला के और आधार KYC करा के इनका समस्या का समाधान किया जाए। अब वो लेबर ही बताएंगे सर, पेमेंट तो इनके जो आया काम पे उनके खाते में डला है। मेरे पास ग्रामीण शिकायत लेके आया है तो मैं बहुत जल्दी इनका शिकायत का निराकरण करवा दूँगा। अच्छा, इनका शिकायत यह है कि बोले रोजगार गारंटी में हमारा पेमेंट वगैरह बोले कुछ जैसा परेशानी दिक्कत कुछ कारण से, तो मैं इनका निराकरण जल्दी करवा दूँ। शाहपुर क्षेत्र के केला फसल में CMV वायरस के प्रकोप से फसल बर्बाद हो गई है। वायरस से बचाव और जानकारी देने के लिए जैन टिश्यू कल्चर के वाइस प्रेसिडेंट शाहपुर क्षेत्र पहुंचे। शाहपुर क्षेत्र के एक बड़े इलाके में किसान केला फसल लगाकर उसमें मेहनत और काफी रुपया खर्च कर आमदनी की आस में खेती करते हैं, लेकिन इन दिनों किसानों पर दोहरी मार हो रही है। केली पर CMV वायरस आने से किसानों ने लाखों रुपए लागत से लगाई हुई केली की फसल उखाड़ कर फेंकना पड़ी। इस वायरस से पूरी तरह केली खराब हो चुकी है। इस नुकसान को लेकर किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग भी की। वहीं दूसरी तरफ किसान कोरोना काल से परेशान हो गया था। CMV नामक वायरस के प्रकोप को देखते हुए शाहपुर क्षेत्र के ग्राम फोपनार में जैन टिश्यू कल्चर के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर KB पाटिल द्वारा किसानों ने खेतों का निरीक्षण किया। केले के रोग पर आए CM वायरस से प्रभावित पौधों की जानकारी ली एवं उससे बचने के उपाय बताए और वो किस तरह से पौधे पर अटैक करता है वो उसके लक्षण की भी जानकारी दी गई। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध खनन पर हुई कार्यवाही, उमरदा क्षेत्र में तहसीलदार ने पकड़ी ट्रॉलियां। रविवार को लॉकडाउन हुआ खत्म, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। ग्राम नांदुरा खुर्द में ग्रामीणों ने किया हंगामा, सरपंच सचिव पर लगाए आरोप। CMV वायरस से केला फसल हुई खराब, जैन टिश्यू कल्चर के वाइस प्रेसिडेंट ने देखी फसल। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।